बदलने वाली है रियलिटी शोज की दुनिया। द 50 कमिंग सून। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बॉलीवुड समाचार में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खतरों के खिलाड़ी 15 सीजन जो आने वाला है उसके बारे में। कौन कौन जाने वाला है उस शो में, कितने कंटेस्टेंट हो चुके हैं फाइनल, उसके बारे में बात करेंगे। द 50 शो जो आने वाला है भाई, जिसे रियलिटी शो का बाप कहा जा रहा है, ये शो क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से होगा, कब आने वाला है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मेस्सी के पैर की और तानिया मित्तल के झूठ की जो है बात करेंगे भाई। इस वीडियो में हम करेंगे जबरदस्त खुलासे। तो भाई चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम द 50 शो से। काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो भाई बिग बॉस के फिनाले में हमें दिखाया गया था, एक लॉयन का मुखौटा पहनकर एक आदमी आया था जिसने सलमान खान से बात करी थी, वो कौन सा शो है द 50? क्या होगा ये द 50? किस तरह का होगा ये द 50? तो इसके ऊपर हम जो बात करने वाले। तो भाई द 50 शो जो है, इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है बिग बॉस से, थोड़ा बहुत स्प्लिट्सविला से, थोड़ा बहुत स्क्विड गेम से, थोड़ा बहुत इस रियलिटी से, थोड़ा बहुत उस रियलिटी से मिलता जुलता है। असल में इसमें क्या है कि द 50 जो नाम से ही प्रूफ होता है कि 50 कंटेस्टेंट होंगे इसमें। और ऑब्वियसली कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई टीवी सेलिब्रिटी होगा, कोई कहीं से होगा। तो ये इस तरह से 50 कंटेस्टेंट्स एक साथ एक घर में रखे जाएंगे। और इस गेम का जो है सबसे अलग की पॉइंट ये है कि बिग बॉस से अलग ये इसलिए है क्योंकि आप कहेंगे कि भाई बिग बॉस में भी तो 18 कंटेस्टेंट एक साथ एक घर में रखे जाते हैं। तो भाई ये बिग बॉस से थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसमें पब्लिक वोटिंग नहीं होगी। मतलब बिग बॉस में जिस तरह से हर वीक नॉमिनेटेड लोगों के लिए पब्लिक वोट करती है और उसके आधार पर लोगों का इलेक्शन होता है, वो नहीं होगा। इसमें जो है पब्लिक वोटिंग वाला सीन ही नहीं है। ये जो है काफी हद तक आपको स्प्लिट्सविला भी दिखेगा, काफी हद तक बिग बॉस भी लगेगा, काफी हद तक स्क्विड गेम भी लगेगा। लेकिन जो है ये है कि प्री रिकॉर्डेड शो है, जैसे कि इससे पहले भी आए थे, इसलिए बिग बॉस का टच इसमें नहीं आएगा। मेरे हिसाब से बिग बॉस के से कहीं से भी ये बिग बॉस जैसा नहीं है। क्योंकि बिग बॉस में भाई जो होता है कि वो एक दिन डिले ही रहता है, एक दिन 1.5 दिन डिले रहता है और हमें लाइव देखने की चीज़ें मिलती है। इसमें प्री शूट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये पूरा एडिट होगा, उसके बाद फिर सीक्वेंस वाइज जो है इसके एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जो है पब्लिक का कम आएगा। सिर्फ उन्हें वही है कि भाई एक सीजन आ गया, उसको बैठ करके देखो, अपने हिसाब से टाइम निकाल के देखो, ऐसा वाला सीन है। ऑलरेडी इससे पहले हमने द ट्रेटर देखा हुआ है, इसी तरह का था कि एक साथ एक कंटेस्टेंट एक बड़े से महल के अंदर रख दिए गए थे, उन्हें ट्रेटर्स ढूंढने थे या वो उस टाइप का जो था, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न इसका भी हमें नजर आएगा। बस इसमें यह है कि एक साथ 50 कंटेस्टेंट आज तक किसी भी रियलिटी शो में नहीं आए हैं जो कि एक साथ यहाँ रह रहे हो। तो वो चीज जो है इसमें एक यूनिक होगी कि इतने सारे कंटेस्टेंट इसमें दिखाई देंगे। जिस तरह से आप साइड में मेरे जो क्लिप चल रहे हैं उसमें देख ही सकते हैं, ये ऑलरेडी फ्रेंच में, स्पेनिश में और डच में, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में हो चुका है। ये शो जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया है, वहां से इसकी फ्रेंचाइजी ली है। बिग बॉस शो भी जो है वो अडॉप्ट ही किया था, बाहर पहले हुआ था, उसके बाद इसकी फ्रेंचाइजी यहाँ ली गई थी। तो उसी तरह से ये जो है बाहर के देशों से अडॉप्ट किया हुआ शो है। इसमें एक यूनिक बात ये है कि 50 कंटेस्टेंट एक साथ होते हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरह के लोग एक साथ जब होंगे और इनमें पब्लिक वोटिंग नहीं होनी, इन्हें अपने आप में वहाँ अपने गेम को दिखाकर, अपने बॉन्ड्स को दिखाकर, अपने जो अपनी रियलिटी है उसको दिखाकर वहाँ बॉन्ड्स क्रिएट करने हैं, दोस्ती बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर पाएगा। टास्क होंगे इसमें जो है ऑलरेडी जिस तरह से आप लोगों ने देखा हुआ है कि भाई एक मुखौटे वाला, एक लॉयन के मुखौटे वाला भी व्यक्ति होगा। और इस प्रोमो में ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं लॉयन के मुखौटे के साथ साथ उसके बैकग्राउंड में 5-6 मुखौटे पहने हुए और भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स होगी। मतलब मेन जो बॉस है वो लॉयन का मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति है और उसके जो सेनापति है बाकी के अदर मुखौटे पहने हुए हैं। तो ये जो है थोड़ा सा स्क्विड गेम से टच करता है, क्योंकि स्क्विड गेम में भी हमने देखा हुआ है जो ऑर्गेनाइजर्स है या जो बीट्स लगा रहे हैं उसमें वो मुखौटे वैसे वाले पहने होते हैं। तो उससे थोड़ा ये कहीं ना कहीं सिमिलर लगता है स्क्विड गेम से।
लेकिन जो है इसमें काफ़ी हद तक आपको स्प्लिट विला ज़्यादा तौर पे जो है स्प्लिट विला वाला थीम ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये जो है द 50 हमें शो जो है जनवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी से शायद स्टार्ट हो रहा है और जनवरी में फिर ये हमें देखने को मिलेगा। तो किस तरह से अब यहाँ इंडिया में थीम चेंज की जा रही है या इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ा से मॉडिफाई किया जा रहा है, वो अब जब आगे और डिटेल्स आएगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन इसका मेन यही है कि आपको बाहर की पब्लिक के से कोई मतलब नहीं है, आपको अंदर जो 50 लोग हैं उन्हीं के साथ अपने बॉन्ड्स बनाने हैं, दोस्ती बनानी है और चीज़ें जो है जितने अच्छे से हो सकती है, जो टास्क दिया जा रहा है उन्हें जीतना है, उन्हें करना है, नॉमिनेशन से बचना है। जो कैप्टन, इसमें हर वीक एक कैप्टन भी बनाया जाएगा, उसके पास भी पावर्स होगी, वो भी लोगों को नॉमिनेशन में डाल सकता है, लोग नॉमिनेशन से बचा सकता है। तो वो चीज़ें जो बिग बॉस में भी होती है कि कैप्टन होता है वो नॉमिनेशन से किसी को बचा सकता है, कभी उसे नॉमिनेशन में डालने की पावर मिलती है। तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ इस शो में दिखाई देगी। इसमें एक चीज़ जो है अननेसेसरी की लड़ाइयाँ नहीं दिखाई देगी, जैसे कि बिग बॉस में हमें देखने को मिलती है। और बिग बॉस में क्या था, लड़ो 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 लड़ो, जम के लड़ो, हर किसी से लड़ो, बाहर पब्लिक वोट करेगी, वो वाला सीन यहाँ नहीं होगा। यहाँ आप अननेसेसरी अगर लड़ाते दिखेंगे, अननेसेसरी पोक करते हुए दिखेंगे, जैसे कि फरहाना यहाँ कर रही थी, और वो चीजें अगर यहाँ होगी तो उससे पब्लिक जो वहाँ घर के कंटेस्टेंट है वही वोट आउट करके बाहर कर सकते हैं। तो भाई ये चीजें हैं, अननेसेसरी की लड़ाइयाँ यहाँ पर लोग नहीं करते हुए दिखाई देंगे कि दिखना है, वो वाला चीज़ें जो है नहीं होगी। ये चीज़ें इसमें बड़ी गजब है। यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें होगी, बहुत ही सही चीज़ें होगी, जो जरूरी है वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब गौरव खन्ना जैसे लोगों के लिए ये शो बहुत सही शो है, लेकिन गौरव खन्ना जो है इस शो में नहीं जाने वाले हैं, वो जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी 15 जो है उसका अनाउंसमेंट यह है कि मई में जो है हमें देखने को मिलेगा कलर्स टीवी पर। और इसके जो कुछ कंटेस्टेंट जिनके नाम आ गए जो कि कंफर्म है, उसमें एक नाम है गौरव खन्ना। जी हाँ, गौरव खन्ना का नाम कंफर्म हो चुका है। अभी तक जितनी न्यूज आ रही है, फरहाना भट्ट का भी नाम कंफर्म नजर आ रहा है। बासिर अली का नाम बहुत पहले ही आ गया था, जब वो इविक्ट हुए थे तभी आ गया था कि ये जाएंगे, और बासिर अली जाने वाले हैं और अभिषेक बजाज भी जाने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है भाई इस शो में हमें पिछले सीजन के कुछ कंटेस्टेंट भी दिखाई देंगे, जैसे कि चुम दरांग, अगर आपको याद होगी, करणवीर मेहरा की अच्छी फ्रेंड, वो भी जाने वाली है। अविनाश मिश्रा जाने वाले हैं और दिग्विजय राठी भी इस सीजन में जाते हुए दिखाई देंगे हमें। तो दिग्विजय राठी, अविनाश मिश्रा, चुम दरांग पिछले सीजन से है, और इस सीजन से जो है गौरव खन्ना, बशीर, फरहाना और अभिषेक का नाम कंफर्म हो चुका है कि ये लोग इसमें हमें बिग खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखाई देंगे, एक दूसरे से compete करते हुए। अगेन फरहाना और गौरव खन्ना को मौका मिलेगा यहाँ पर। तो भाई ये है खतरों के खिलाड़ी की अपडेट, जो कि हमें मई में देखने को मिलेगा कलर्स टीवी पर। मतलब मई में देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली ये है कि मार्च एंड या अप्रैल में इनका शूट होगा, कहीं बाहर विदेश में जाएंगे, वहाँ शूट होगा, और फिर मई में जो है इसके एपिसोड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है पूरा मामला इन दोनों शोज का। और मेसी के लेग की अगर हमने बात करी और तानिया के झूठ की बात करी, तो मेसी के लेग की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेसी, जो लियोनेल मेसी द फुटबॉल के लीजेंड भैया, पूरी दुनिया जिन्हें चाहती है, वो इंडिया में इस वक्त आए हुए हैं। 2-3 दिन का उनका टूर है। काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही है। अभी तमिल वो कहाँ गए थे, कलकत्ता में जो गए थे, वहां पर 15 मिनट ही उन्होंने स्टेडियम में दिए थे, तो उसके बाद तोड़ फोड़ हो गई है, ऑर्गेनाइजर्स की गलती थी। तो इसमें लियोनेल मेसी का कुछ नहीं है। ये जरूर लोग उठा रहे थे कि भैया तेलंगाना में गए तो वहाँ पे उन्होंने फुटबॉल जो फ्रेंडली मैच था उसको तो 1-2 मिनट खेला एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पर तो कलकत्ता में कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर हमने 12-12 हज़ार की टिकट ली और ये सारी चीज़ें थी। तो भाई मेसी का जो है बहुत ही टाइट शेड्यूल है, हर जगह उन्होंने बराबर टाइम दिया हुआ है, जितना उनका टाइम था कोलकाता में उतना ही टाइम उन्होंने वहाँ दिया। अब ऑर्गेनाइजर्स ने पब्लिक से क्या जो भी बोला है और किस तरह से टिकट्स लिए, वो उनका अपना लॉग आउट है, लियोनेल मेसी का नहीं है। और भी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई लियोनेल मेसी जो है फ्रेंडली जो मैच हो रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं, जैसे तेलंगाना में हुए, उसमें खेल नहीं रहे, 1-2 मिनट खेल के वो छोड़ दे रहे हैं, बॉल किक करके निकल जा रहे हैं। क्यों भैया, क्यों खेलेगा बंदा?
कोई और ये जो इस टाइप की जो मैच है उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी उनके एक लेफ्ट साइड के पैर की वैल्यू है भाई। उनका जो लेफ्ट लेग है उसका इंश्योरेंस करीब 8,000 करोड़ का है भाई। तो वो ऐसे नहीं मतलब कहीं पर भी खेल ले, कुछ भी कर ले, इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, वो चीज़ें नहीं कर सकता है वो। ऐसे ही किसी के साथ भी मतलब जो आप यहाँ गेम खिला रहे हैं कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर्स तो है नहीं, सब बड़ा फुटबॉलर है, कौन किस तरह का है क्या है कोई नहीं जानता। तो भाई वो इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने 1-2 मैच खेला है, वो ही बहुत बड़ी बात है भाई। जिसके एक पैर की कीमत ही 8,000 करोड़ है, वो 1-2 मिनट भी वहाँ अगर ग्राउंड में खड़ा है, खेल रहा है, साथ दे रहा है, फुटबॉल की कर रहा है, बहुत बड़ा है वो। ऑलरेडी जो है आपका जो शो है जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो भाई उसके लिए उसे गलत कहना या उसको गलत ठहराना सही नहीं है भाई। बहुत बड़ी बात है कि लियोनेल मेसी इंडिया में है और इंडिया में अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, अपने एक गोट जो उनका इस टूर का पूरा मामला है वो उसको प्रमोट करते हुए यहाँ घूम रहे हैं। गोट जो उनका टूर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आए हुए हैं। अब यहाँ ऑर्गेनाइजर्स पब्लिक से, आम पब्लिक से किस तरह के वादे कर रहे हैं और उन्हें लेकर के जा रहे हैं, कितनी टिकट ले रहे हैं, वो यहाँ के लोगों का इंटरनल मामला है, ना कि लियोनेल मेसी का उनका कुछ लेन देन इससे है, तो उन्हें नहीं बोला जाए। बल्कि अगर यहाँ देखा जाए तो झूठ तो बहुत भयंकर चल रहा है भाई। तानिया मित्तल जो है उनका एक झूठ और सामने आ रहा है। तानिया मित्तल के ऊपर जो है फैशन डिजाइनर रिद्धिमा शर्मा जो है उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि भैया मेरे रुपए तो दे दो, आधी पेमेंट करिए, आधी नहीं की है। असल में इनका हुआ ये है, रिद्धिमा शर्मा ने जो है तानिया मित्तल जो कह रही थी कि 800 साड़ियाँ हमने घर से लेकर के आए थे भैया, तो 800 साड़ियाँ लेकर आए होंगे, लेकिन इन्होंने रिद्धिमा शर्मा फैशन डिजाइनर से एक पूरे वीक जो है बिग बॉस में कपड़े बुलवाए हैं और 2 वीकेंड के वार के कपड़े उन्होंने बुलवाए हैं और एक ब्लू कलर का लहंगा जो है वो रिद्धिमा शर्मा की तरफ से था। तो वो जो है इन चीज़ों की पेमेंट मांग रही है। ये रिद्धिमा शर्मा ने अपनी पोस्ट में बोला हुआ है कि भैया ये जो चीज़ है 800 साड़ी लाए होंगे, मैं उसका रुपया भी नहीं मांग रही हूँ, लाए होंगे नहीं लाए होंगे उसका कोई मुझे मतलब नहीं है। मैंने जो चीज़ें करी है, मैंने एक पूरे वीक के लिए अपने कपड़े दिए, डिजाइनर कपड़े दिए हैं, 2 वीकेंड के बार एपिसोड हुए उनके लिए दिए हैं, और जो है एक वो ब्लू लहंगा भी जो दिया है वो मेरे तरफ से था जो मैंने दिया है, तो उनकी पेमेंट्स मैं मांग रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने आधी पेमेंट करी है, आधी पेमेंट नहीं करी है। यहाँ पर तानिया मित्तल की जो टीम है वो ये कर रही है, कह रही है कि भैया हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, हमने किसी की पेमेंट नहीं रोकी है, हमने किसी से कुछ नहीं लिया है। तानिया मित्तल जो आई थी अपनी 800 साड़ियाँ लेकर आई थी, ये वो लोग बोल रहे हैं। हालांकि 800 साड़ियों का सीन तो था ही नहीं, काफ़ी सारे घर के लोगों ने बोला है कि भैया 800 साड़ियाँ रखने की जगह दिख रही थी क्या आपको वहाँ, तो 800 साड़ियों वाला सीन नहीं था। जरूर ये था कि हर वीक 1-2 कंटेनर आते थे जिनमें 5-6 साड़ियाँ 7-8 साड़ियाँ होती थी। तो ये जो है 800 साड़ियों वाला भी बवंडर जरूर बनाया गया था, लेकिन जो है रिद्धिमा शर्मा जो कि फैशन डिजाइनर है उन्होंने साफ तौर पे ये लगाया एलिगेशन कि भैया मेरा रुपया खा के बैठी हो, प्लीज मेरा रुपया दे दो मुझे, ये उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर भी तानिया मित्तल का स्केम जो है साफ समझ में आ रहा है भाई। ये इस न्यूज पर जो है ऑलरेडी तानिया का पकड़ा गया झूठ, किराए के कपड़ों को अपना बताया, पेमेंट भी नहीं दिया, इस तरह की जो है हेडलाइन बनाई है आज तक ने तानिया मित्तल के ऊपर। लिखा है इंग्लिश में, उन्होंने लिखा है स्कैमर तानिया मित्तल। तो भैया ये हर कोई अब समझ चुका है, आज तक भी अब खुल करके तानिया मित्तल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी हुई थी रिसेंटली, सलमान खान भी उसमें पहुंचे थे, तानिया मित्तल भी पहुंची थी। हालांकि लास्ट में तानिया मित्तल पहुंची है और तानिया मित्तल ने ये बताया जा रहा है कि अंदर में घर में किसी से बात नहीं करी है, मतलब जो कंटेस्टेंट थे उस पार्टी के दौरान उन लोगों से बात नहीं करी है, सलमान खान से मिली है, नीलम से जरूर इनकी बात हुई है। और नीलम ने इन्हें साफ तौर पे जो जिस तरह से उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया है कि नीलम ने बताया है कि भाई मेरी बात हुई, मैंने उससे कहा है कि भाई तेरा जो भी है मैटर उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अंदर थी तो देखो ना वो पहले जानती थी ना अब मेरे को उससे कोई मतलब है, हमारी दोस्ती सिर्फ एक बॉन्ड की वजह से हुई थी, एक हमारी अच्छी एक दूसरे से वाइब बनी थी इसलिए दोस्ती हुई थी, अगर देखो उससे कोई प्रॉब्लम है तो भैया ठीक है, राम राम जय जय की, ऐसा उन्होंने कहा है।
तो फिर तान्या ने बोला कि नहीं, वो उस बात से कोई मतलब नहीं है, बस ठीक है। तो भाई इन लोग की अगेन दोस्ती हो गई है, ये नीलम ने बोला कि पैचअप हो गया है एक तरह से। बाकी तान्या ने किसी और से कोई बातचीत नहीं करेगी भी कैसे, कुनिका से तो बहुत दूर भाग रही थी, ये सुनने में आया। तो भाई ये है पूरा मामला। आज की जो है ये चारों न्यूज़ आप लोगों को दे दी गई है, और क्या है आप लोगों की राय इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।